कंप्यूटर सिक्योरिटी। इस लेसन में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी से क्या मुराद है, यानी कंप्यूटर की दुनिया को कौन से खतरात का सामना है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। आपने पिछले लेसन में कंप्यूटर के फायदे और इससे मिलने वाली सहूलियात के बारे में देखा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कीमती चीज के गुम हो जाने या चोरी हो जाने का अंदेशा होता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा भी बहुत से खतरात से दोचार है। इन खतरात के लिए हम सिक्योरिटी रिस्क की टर्म इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के सिक्योरिटी रिस्क से मुराद कोई भी ऐसा अमल या वाक़या है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन या डेटा ज़ाया होने का खतरा हो। सिक्योरिटी रिस्क बहुत से हैं, इनमें से कुछ का हम जिक्र यहाँ करेंगे। हार्डवेयर थेफ्ट। सबसे पहला खतरा तो आपके हार्डवेयर के चोरी होने का है। इसके लिए तो जाहिरी बात है कि एहतियात आपने खुद करनी है कि आपका सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट चोरी ना हो जाए। वायरस। एक और बहुत मशहूर सिक्योरिटी रिस्क जिसका नाम शायद आपने पहले सुना हो, वो कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस कोई जानदार कीड़ा नहीं है, बल्कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को मनफी तरीके से मुतासिर करता है और आपके कामों को खराब कर सकता है। मसलन हो सकता है वायरस आने के बाद आप जब वर्ड प्रोसेसर चलाएं तो आपका कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए। कुछ वायरस ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। मसलन हो सकता है वायरस आने के बाद आपकी हार्ड डिस्क पर मौजूद तमाम अहम इंफॉर्मेशन ज़ाय हो जाए वगैरह। इस तरह के और बहुत से काम हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। ये वायरस सॉफ्टवेयर आपकी नजरों से बचकर अपने आप को आपके कंप्यूटर पर मुंतकिल करता है और फिर तखरीबी कार्रवाइयां शुरू कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस आखिर आता कहाँ से है। ये किसी भी और कंप्यूटर से जिसमें वायरस हो, USB या CD वगैरह के जरिए आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ वायरस आपके कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है। एंटीवायरस। आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करके इसमें से वायरस ढूंढता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। इसी तरह ये नए दाखिल होने वाले वायरस को रोकने की कोशिश भी करता है। जैसे ही कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आता है, ये आपको खबरदार करता है। जिस तरह हर रोज नए वायरस आते रहते हैं, इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के भी नए वर्जन आते रहते हैं ताकि वो नए आने वाले वायरसेस से मुकाबला करके उनको खत्म कर सकें। अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक और किस्म का खतरा जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को होता है, उसे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं, जिससे मुराद ये है कि कोई भी शख्स आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इसे इस्तेमाल करने वाला शख्स अपनी शनाख्त करवाए। मतलब कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से पहले अपना नाम और पासवर्ड लिखे। इसका फ़ायदा यह है कि उस कंप्यूटर को फिर सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर पाएगा जिससे उसका पासवर्ड और नाम पता होगा। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस वक्त अनऑथराइज्ड एक्सेस का मसला ज़्यादा तवज्जो चाहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ज़्यादा लोगों के साथ सामना होता है। यानी जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपका सिक्योरिटी रिस्क मज़ीद बढ़ जाता है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर को एक्सेस करने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कंप्यूटर कब और किसने इस्तेमाल किया। एक और खतरा ये हो सकता है कि आपने जो डेटा अपने कंप्यूटर में सेव या महफूज किया है वो किसी वजह से खराब हो जाए या गुम हो जाए। मसलन फर्ज करें कि आप कंप्यूटर पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अभी आपने ये प्रेजेंटेशन महफूज नहीं की या महफूज हो रही है और लाइट चली जाती है तो आपका सारा काम ज़ाया हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए बैकअप का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर में मौजूद तमाम अहम डेटा को वक्तन फवक्तन कॉपी करके अलग-अलग किसी USB, CD या DVD के अंदर सेव किया जाता है। इसे बैकअप लेना कहते हैं।
بہت سی بیک اپ یوٹیلیٹیز موجود ہیں جو بیک اپ کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سافٹ ویئر پائریسی۔ سافٹ ویئر پائریسی ایک اور اہم خطرہ ہے جس سے پوری سافٹ ویئر انڈسٹری دوچار ہے۔ سافٹ ویئر پائریسی کا مطلب ہے کہ کسی سافٹ ویئر کمپنی یا سافٹ ویئر ڈیولپر کا کوئی سافٹ ویئر کوئی اور پوچھے بغیر کاپی کر کے فروخت کرنا شروع کر دے۔ ایسا کرنا سافٹ ویئر کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص کسی سافٹ ویئر کو چوری کرے یا کسی کی اجازت کے بغیر اسے کاپی کر کے استعمال اور فروخت کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپرز یوزر ایگریمنٹ ایشو کرتے ہیں۔ سمری۔ اس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ ہارڈ ویئر سیکیورٹی کیا ہے اور سافٹ ویئر کو کس طرح کی سیکیورٹی رسک درپیش ہیں۔ کمپیوٹر وائرس سے کیا مراد ہے، وائرس اور اینٹی وائرس کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا بیک اپ کیا ہے اور سافٹ ویئر پائریسی کیا ہے۔ اس سیشن کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارے ماڈل 1 کا اختتام ہوتا ہے۔